अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। आज आपको एक ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़ये के बारे में बताऊंगी जो कराची के मशहूर शायरा शायर फैसल पर पेश आया। कराची में एक और खूनी हादसा, एक खौफनाक तसादुम पेश आया जिसमें एक मियाँ बीवी दिन भर मेहनत मजदूरी करके शाम को अपनी घर की तरफ रवाना थे। मगरिब की अजान हुई तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल रोकी ताकि रोज़ा इफ्तार कर सके, लेकिन पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई जिसमें बुलंद आवाज में गाने चल रहे थे। न अजान की परवाह और न रोजेदारों की परवाह थी। गाड़ी एक बिगड़े रईसजादे के कंट्रोल से बाहर हुई और मियाँ बीवी को कुचल दिया। इस वाकये के ऐनी शाहिदीन ये वाकया सुनाते हुए ज़ारो कतार रोने लगे। आए नाज़रीन, ऐनी शाहिदीन की वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर तफसीलात बताते हैं। मेरी आंखों ने, मेरे बच्चों ने जो देखा कि पीछे से एक गाड़ी आ रही है, स्पीकर फुल है, मेरी बेगम वाला साहब पीछे गाड़ी बड़ी स्पीड में, तो उन्होंने नंबर प्लेट लगी हुई टच किया है। अल्लाह ने किस तरीके से बचाया मुझे नहीं पता है। मेरी बच्ची कैसे बची है मुझे पता है, मेरी बीवी कैसे बची है मुझे पता है। वो मंजर क्या था मैं भूल नहीं सकता। इन लोगों ने पहले हमारी गाड़ी को ठोका है, लेकिन हम लोग नहीं गिरे। हमारे पास जो चीजें थी, मेरे पास पर्स था, मोबाइल था, वो मतलब हाथ से छूट गया झटके से। जरी बात है, मैं खौफजदा हो गई, डर गई। मैंने अपने बच्ची को वो किया। मैंने इन लोगों ने जैसे आगे दो फैमिली, दो मियां बीवी खड़े हुए थे, उन बेचारों ने रोजा भी अभी नहीं खोला, सिर्फ ढक्कन खोला उन्होंने। इन्होंने जाके सीधा उन लोगों को उड़ाया है। उसी टाइम पे वो दो मियां बीवी थे, छोटे छोटे बच्चों के जूते कपड़े उनके पास थे। ये हादसा कारसाज रोड पर पेश आया, जहां माजी में भी इसी तरह के दिल दहला देने वाले हादसात हो चुके हैं। मरने वाली खातून एक स्कूल टीचर थी और उनके शोहर एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो एक आम मुतवसत तबके के लोग थे जो मेहनत मजदूरी से अपना घर चला रहे थे। ये सब कुछ एक लापरवाह ड्राइवर की वजह से ख़त्म हो गया। मकतूला के वालिद का बयान सुनकर दिल दहल जाता है। वो ज़ारो कतार रोते हुए कहते हैं कि आज हमारी बेटी चली गई, कल किसी और की बेटी चली जाएगी, मुलजिम पकड़ा जाएगा लेकिन पैसा चलेगा और चंद दिन बाद वो आज़ाद हो जाएगा। यही कुछ माजी में भी हुआ था। नताशा नामी खातून ने अपनी लैंड क्रूज़र से बाप और बेटी को कुचल दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दीद देकर मामला ख़त्म कर दिया गया था। पाकिस्तान में आखिर ऐसा क्यों होता है? हादसात पूरी दुनिया में होते हैं, मगर वहाँ कानून हरकत में आता है, मुलजिम को सज़ा मिलती है ताकि दूसरे लोग इबरत पकड़े, लेकिन यहाँ कोई इबरत नहीं पकड़ता। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हम सड़क के किनारे खड़े थे कि अचानक पीछे से एक गाड़ी तेज़ी से आती दिखाई दी। स्पीकर फुल वॉल्यूम पर था। मेरी बेगम ने कहा पीछे गाड़ी बहुत तेज़ आ रही है, और फिर लम्हों में वो हमारे करीब आ गई। हमें भी टक्कर लगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम गिरने से बच गए, मगर वो मंजर भूलना मुश्किल है। मैंने अपनी बच्ची को फ़ौरन गोद में ले लिया, लेकिन वहाँ मौजूद दूसरे लोग इस हादसे की जद में आ गए। इस दिलखराश हादसे में दो मियाँ बीवी जो अपने बच्चों के हमरा रोज़ा इफ्तार करने के बाद घर वापस जा रहे थे, उनकी ज़िंदगी पल भर में तबाह हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी इंतहाई खतरनाक अंदाज में चलाई जा रही थी और कंट्रोल होने के बाद इसने राहगीरों को टक्कर मार दी थी। ये हादसा एक बार फिर हमारे ट्रैफिक कवानीन और ड्राइवरों की गैर जिम्मेदारी पर सवालिया निशान लगा रहा है। तेज रफ्तारी, लापरवाही और गैर मुहतात ड्राइविंग न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डाल देती है। नाज़रीन, ऐसे हादसात से बचने के लिए जरूरी है कि हम ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें, हद रफ्तार का ख्याल रखें और ड्राइविंग के दौरान अपनी मुकम्मल तवज्जो सड़क पर रखें। आपका क्या ख्याल है? क्या सख्त कवानीन ऐसे हादसात को रोक सकते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।